हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। जी हाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं आज उनकी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। संज्ञान, अधिगम और बाल विकास विषय की ये एक प्रश्न है। जी हाँ, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, ये जो प्रश्न है ये एमपी डीएलएड की परीक्षा में, साथ ही साथ ये बीएड की परीक्षा में, सीटेट में, एमपी टीईटी में, इन सभी जगहों पर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखने की। जी हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे और इन वीडियो के आप नोट्स चाहते हैं तो आपको नोट भी मिल जाएंगे। जी हाँ, प्रत्येक विषय का फुल डिटेल नोट्स आपको पूरे सिलेबस का मिलेगा। दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कई 10 हैं। यहां पर मैं आपको 10 कारकों को बताऊंगा और इन 10 में से आप कोई भी 5 लिख कर आइएगा, परीक्षा में आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला होता है विषय वस्तु का स्वरूप। जी हाँ, विषय वस्तु का स्वरूप, इसका मतलब यह है कि जो भी टॉपिक दिया गया है, जो भी विषय दिया गया है, विषय वस्तु क्या है, जो सिलेबस है उसका स्वरूप कैसा है, वह कठिन है कि जटिल है, सरल से कठिन की ओर है, तो बढ़िया सीखा जा सकता है। यानी अगर कोई पाठ में आसान सवाल पहले हो, फिर थोड़े से मध्यम सवाल हो और फिर कठिन सवाल हो तो बालक बहुत अच्छे से सीख सकता है। लेकिन अगर किसी पाठ में सीधा कठिन सवाल ही दे दिए जाए तो बालकों को सीखने में दिक्कत होती है। तो विषय वस्तु यानी कि सिलेबस का, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है, जिस विषय को सीखना है उसका स्वरूप कैसा है, यह भी निर्धारित करता है कि जल्दी सीखेगा बालक या देर से। अगला है बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी है, बहुत ज्यादा असर डालता है, सीधा सीधा असर डालता है बालक के सीखने पर। जी हाँ, यदि बालक का शरीर जो है स्वस्थ है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है तो बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। बालक को जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा, शिक्षक जो भी उसे ज्ञान देगा, बालक उससे बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा और सीखेगा। तीसरा भाई शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता कैसी है। अगर बालक 20 साल का हो गया लेकिन उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चे जैसा है तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर बालक जो है शरीर बहुत छोटा है, यानी कि अभी वो 10 साल का ही है लेकिन उसका दिमाग चल रहा है 15 साल 20 साल के बच्चे जैसा, तो वो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, अपनी उम्र के हिसाब से ही सीख पाएगा। तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता भी निर्भर करती है अधिगम के ऊपर। उसके बाद है सीखने की इच्छा। जी हाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर टीचर सिखाना चाहे, शिक्षक पढ़ाना चाहे और बालक की सीखने की इच्छा ही नहीं है तो वो चाहकर भी शिक्षक उसे नहीं सिखा पाएगा। तो सीखने की इच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार आप देखेंगे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी बालकों में सीखने की इच्छा होती है तो वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं परीक्षाओं में, है ना। अभी प्रेरणा, जी हाँ, बच्चों को प्रेरित, बच्चों को मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है, सीखने की मिल भी रही है या नहीं। तो जो अभी प्रेरणा होती है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम यानी कि सीखने में। जी हाँ, बच्चों को अभी प्रेरित कौन कर रहा है, बच्चों को सिखाने में कौन मोटिवेशन दे रहा है, या क्या मोटिवेशन है कि नहीं, किसी काम को करने की बच्चों में मोटिवेशन है कि नहीं। अभी प्रेरणा होगी तो बहुत जल्दी सीख पाएगा। सीखने का समय एवं थकान। जी हाँ, सीखने का समय एवं थकान, जैसे उदाहरण के तौर पर बालक जब स्कूल में आता है, विद्यालय में आते हैं छात्र, तो उस वक्त तरोताजा रहते हैं, थके हुए नहीं रहते, तो उनको जो भी सिखाया जाएगा वो बहुत आसानी से सीखेंगे। लेकिन छुट्टी के समय अंतिम कोई पीरियड होगा, लास्ट में उनको जो सिखाया जाएगा, सबसे अच्छे लास्ट की जो क्लास लग रही है उस क्लास में बच्चों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, कि बच्चे थक जाते हैं और उसमें अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत कम ही सीख पाते हैं। उसके बाद है शिक्षण व सीखने का समुचित वातावरण। जी हाँ, शिक्षण व सीखने का समुचित वातावरण, यानी जहाँ पर शिक्षा हो रही है, जहाँ दी जा रही है, वहाँ का वातावरण कैसा है, शांति है या नहीं, साफ सुथरा वातावरण है या नहीं। तो वो जो वातावरण है वो भी निर्भर करता है, उसके हिसाब से बालक सीख पाते हैं। फिर है शिक्षक व सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ, शिक्षक कैसा है, शिक्षक उन्हें सिखाता कैसा है, सीखने की प्रक्रिया पुरानी है या नई है, या फिर सीखने की प्रक्रिया जो सिखाई जा रही है बहुत ही रोचक है या नहीं है, इन सब पर ही निर्भर करता है। जी हाँ, सीखने की विधि, किस विधि से सिखाई जा रही है, कोई मनोरंजक विधि है, नई विधि है, एकदम पुराने तरीके से पढ़ाई हो रही है या फिर नए तरीके से, तो बालक उसी प्रकार से सीख पाएगा। जी हाँ, अगर नए तरीके से सिखाया जाए, मनोरंजक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चे जल्दी सीखते हैं। संपूर्ण परिस्थिति,
यानी यहाँ दिए गए बाकी जो परिस्थितियां हैं अगर वो सही है तो बालक बहुत अच्छे से सीख पाएगा। तो जी हाँ, तो ये यहाँ पर आपके सामने मैंने 10 रखे कारक जो प्रभावित करते हैं। जी हाँ, ये कारक है, ये तत्व है, तो ये सीखने के कारक है, ये तत्व है, इसको ध्यान में रखिए। जी हाँ, सीखने के कारक और तत्व। तो विषय वस्तु का स्वरूप, बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा। ऐसा आप लिख के इसके आगे थ्योरी लिखिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जी एक ही पॉइंट लिखिए और इन पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। सीखने का समय एवं थकान, शिक्षण के सीखने समुचित वातावरण, शिक्षक को वह सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि और संपूर्ण परिस्थिति, तो ये सब कुछ जो है ये अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। तो स्टूडेंट्स ये था अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। तो इससे आप 3 से 4 नंबर या 5 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषय के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण विषयों के नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, यहां आपको संपूर्ण सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, सभी विषयों के नोट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं आप हमारा चैनल स्टडी क्लास, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।